प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 6 का अध्ययन करते हैं। रक्त का यह परिभ्रमण हृदय द्वारा जीवन प्राप्त किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में रक्त की कमी से होने वाले रोग अनीमिया। तो रोग कौन सा रोग है? ये है रक्त की कमी से होने वाला रोग और इसे कहा जाता है अनीमिया तथा इसकी जांच कैसे होती है के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आकांक्षा अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। तो यानी कि उसके शरीर में कुछ ना कुछ कमी आ गई है, जिसकी वजह से उसके जो अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। तो लड़की कैसी है? पहले से ही कमजोर है और उसको अब भूख भी कम लग रही है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है आकांक्षा के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जांच करता है और उसको देखते ही कहते हैं कि लगता है आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने आकांक्षा को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो वहां पे अनिल को कौन मिल गया? अपनी ही जान पहचान की एक और डॉक्टर मिल गई, जिनको वह दीदी कहता था। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? तो डॉक्टर दीदी भी अनिल को पहचान गई और उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे आए हो? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने आकांक्षा को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो वो कहता है कि भाई आकांक्षा को ऐसा लग रहा है कि रक्त की कमी हो गई है, इसीलिए यहाँ पर मैं उसे जांच के लिए लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने आकांक्षा की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड यानी कि माइक्रोस्कोप, इसे ही हम सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इसके द्वारा हम बहुत छोटी से छोटी चीज को भी अच्छे से देख सकते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया? उसकी उंगली से कुछ खून की बूंदें इकट्ठी कर ली और उन्होंने जांच शुरू कर दी और फिर उससे वे एक रिपोर्ट बनाएंगी, जिसे उन्होंने कहा कि अनिल तुम कल आके ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दी मतलब उसने उस दरवाजे को खड़खड़ाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। तो दीदी ने उसे अंदर बुला लिया। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यानी क्या? माइक्रोस्कोप द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। तो दीदी ने उसे इशारा किया कि आओ और यहाँ पे बैठ जाओ, और वो उस कुर्सी पे जाकर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल आकांक्षा को अनीमिया है। तो उन्होंने पहले स्लाइड की जांच करी, फिर अच्छे से अपने हाथ धोए और आकर अनिल को बताया कि अनिल की बहन को कौन सी बीमारी हुई है? उसे हुई है खून की कमी की बीमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? अनीमिया। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अब अनिल तो डॉक्टर की भाषा को नहीं जानता, उसे तो बीमारियों के नाम के बारे में पता नहीं। तो उसने उससे पूछा कि अनीमिया का क्या अर्थ होता है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी उसको कहती हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें सबसे पहले जानना होगा कि रक्त क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि जो हमारा रक्त है यानी कि हमारा खून, ये किस रंग का है? ये लाल रंग का है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। देखने में हमें सिर्फ लाल रंग का द्रव दिखाई देता है, लेकिन इसमें बहुत सारी तत्व जो है वो मौजूद होते हैं। मोटे तौर पर इसमें दो भाग होते हैं। तो भाग हम इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं? रक्त को दो भाग में। एक भाग वह जो तरल है, तरल यानी कि गीला है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त का एक भाग जो है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं,
जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। तो हमें क्या पता चला, रक्त के दो भाग हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरा भाग वह है जिसमें कुछ कण मौजूद होते हैं, जैसे कि लाल, सफेद और ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता, और इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल की तो आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। वो तो देखकर बहुत ज्यादा दंग रह गया कि ये क्या है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतने सारी चीजें रक्त में है, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने तो सिर्फ एक लाल द्रव्य की कल्पना की थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि रक्त के अंदर इतने सारे कण भी हो सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाहियां रख दी गई हो। तो उसे तो कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही रखी हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। तो लाल कण जो होते हैं उनकी बनावट कैसी होती है, बालूशाही की तरह, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। तो एक बूंद के अंदर ही लाल कण कितने होते हैं, लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। तो ये कण जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कण होते हैं, जो कि पूरा समय बिना आराम किए काम करते रहते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर फेंकना। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो ये लाल कण क्या काम करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो इनका जीवन काल कितने समय का होता है, सिर्फ 4 महीने का। और 4 महीने के बाद ये जो है ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये नए बन जाते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे। तो अनिल को लगा कि ये तो खत्म हो जाते होंगे। भाई आप कह रहे हो कि 4 महीने में ये खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये और भी बनते रहते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, लाल कण जो नष्ट होते हैं उनके स्थान पर नए लाल कण जो हैं उत्पन्न भी हो जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो हड्डियों के जो बीच का भाग होता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मज्जा। और यहीं पर हमारे लाल कणों का निर्माण होता है। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। इसीलिए बच्चों आपको कहा जाता है कि आपको अपने खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए जिसमें लोह तत्व ज्यादा हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। ऐसी चीजें आप खाओगे तो आपके शरीर में रक्त का निर्माण होगा, रक्त बनेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तुम पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसीलिए बच्चों जैसे आप अभी बढ़ रहे हो तो आपको ऐसी चीजों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिल सके, लोह तत्व मिल सके, विटामिन मिल सके, ताकि आपके शरीर में रक्त की कमी कभी हो ही ना। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता।
इसीलिए कहा जाता है कि हमें संपूर्ण आहार अच्छे से खाना चाहिए। अगर हमारे आहार में से कोई भी तत्व अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और हमारे रक्त कण जो है वो नहीं बन पाते हैं। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं और इस कमी को ही क्या कहा जाता है बच्चों? अनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो अनिल पूछता है क्या हम संतुलित आहार अगर लेते हैं या संपूर्ण आहार अगर हम लेते हैं तो क्या इस कमी से हम बच जाएंगे? क्या हमें अनीमिया नहीं होगा? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे शरीर में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो हमारे आहार में पौष्टिक आहार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों हमें पिज्जा, बर्गर ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने खाने में हमें पौष्टिक आहार को जगह देनी चाहिए। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का होना। तो ये जो रोग है ये सिर्फ पौष्टिक आहार की कमी की वजह से नहीं, पेट में कीड़ों की वजह से भी हो सकता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी बाहर का खाना, ऐसा खाना जो ढका हुआ ना हो, ऐसा खाना जो हमें सड़क किनारे बना हुआ मिल रहा है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूषित जल को पीने से या ऐसा खाना खाने से हमारे पेट में कीड़े हो सकते हैं। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो उनके बहुत सफाई से बनाए गए हों। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। तो हमें अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। और जो पानी हम सेवन करते हैं वह पानी स्वच्छ होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो वो अनिल को एक और कारण बताती हैं कि कुछ कीड़े जो है जमीन के से भी हमारे शरीर में आ सकते हैं। तो हमें अपनी शरीर की सफाई का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो अनिल कहता है मुझे तो इन सब चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं था। आपने जो भी मुझे बातें बताई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वो कहता है कि जो लाल कण के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जो सफेद कण है और प्लेटलेट है उनका क्या? दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर के लिए लड़ाई करते हैं। ये हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं। जब रोगाणु, रोगाणु यानी के रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उन्हें डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर के नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमारी रक्षा प्रणाली है, इनसे हमें रक्षा मिलती है। ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं बहुत सारे रोगाणुओं से। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। तो बिंबाणु क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में चोट जो होती है उसको बनाने में मदद करते हैं। जहां पे भी आपको चोट लगती है वहां से क्या होता है बच्चों? वहां पे रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो वहां पे रक्त का जमाव करके वहां पे खरंड बनाने का काम कौन करता है? बिंबाणु। रक्त के तरल भाव प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि जब हमारे शरीर से रक्त निकलता है तो वो बंद कैसे होता है? इसी बिंबाणुओं की वजह से हमारा जो रक्त है वो बहना बंद होता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून तो बहता ही चला जाता है। तो उसको अभी जिज्ञासा थी, उसने फिर से पूछा दीदी से
कि भाई अगर हमें ज्यादा चोट लगी हो तो फिर तो रक्त बहता ही रहता है, फिर प्लेटलेट्स कहाँ जाते हैं। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। तो यदि आपके सामने ऐसा व्यक्ति हो जिसको ज्यादा चोट लगी हो, जिसको ज्यादा रक्त बह रहा हो, उसे हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उससे पहले एक साफ पट्टी से उसके घाव को अच्छे से बांध देना चाहिए, ताकि जो रक्त है वो ज्यादा ना बह जाए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो चोट होती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं हम, तो बहुत ज्यादा हमारा खून बह जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, खून चढ़ाया जाता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अब अनिल तो उसे तो कुछ पता नहीं था, तो उसने पूछा दीदी से कि दीदी क्या हम किसी का भी खून लेके चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो दीदी अनिल की शंका का समाधान करती हैं। वो कहती हैं, नहीं, सभी का रक्त जो है वो सबको नहीं चढ़ाया जा सकता। सबसे पहले जिसको चोट लगी है उसके रक्त की जांच की जाती है, फिर उसे उसी के रक्त के समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसे आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो दीदी उसकी शंका का समाधान करते हुए कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती, ब्लड बैंक से हमें ब्लड जो है वो मिल जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो सभी प्रकार के जितने भी 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, उनका रक्त हमें वहां से बैंक से मिल जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हर समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो इसीलिए जो रक्तदान करते हैं, रक्तदान महादान कहलाता है बच्चों। तो लोग समय समय पर रक्तदान करते हैं, जिसके कारण बैंक में ये जो रक्त है इनके समूह की कमी नहीं आती। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो अनिल के अंदर भी भावना जागृत हुई। उसने कहा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। तो वो उनको कहती हैं कि नहीं, अभी आप छोटे हो, इसीलिए आप रक्तदान नहीं कर सकते। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो और बिल्कुल स्वस्थ हो, उसे कोई बीमारी ना हो, ऐसे ही लोग जो हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 30 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो कितना रक्त लिया जाता है एक व्यक्ति से? 30 मिलीलीटर। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा शरीर और रक्त बना लेता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और हम कितना दान कर रहे हैं? सिर्फ 300 मिलीलीटर। सिर्फ इतना ही रक्त हम दान करते हैं और हमारे शरीर में कितना रक्त होता है? 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या है? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो अनिल कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हमेशा रक्तदान करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इसके लेखक कौन है बच्चों? इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। दस्तक, द्वार खटखटाना, चिंता, परेशानी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने वाला यंत्र यानी के माइक्रोस्कोप। ऑक्सीजन, जीवनदायी गैस। अनीमिया, रक्त की कमी। पौष्टिक, पोषक तत्वों से भरपूर। निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। मौखिक प्रश्न। डॉक्टर ने आकांक्षा को कौन सी बीमारी बताई? बताओ, आप सबको उत्तर पता है? अनीमिया।
प्लाज्मा में कौन से कण तैरते रहते हैं? लाल कण, सफेद कण और बिंबाणु। बिंबाणुओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्हें हम अंग्रेजी में प्लेटलेट कहते हैं। शरीर के अंग में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? लाल कण। सभी प्रकार के समूह का रक्त कहाँ सुरक्षित किया जाता है? ब्लड बैंक में। आइए इसके लिखित प्रश्न देखते हैं बच्चों। सही विकल्प पर निशान लगाएं। रक्त के भाग होते हैं, कितने रक्त के भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जिसका कोई रंग नहीं होता उन रक्त कणों को क्या कहते हैं? उन्हें बिंबाणु कहते हैं। लाल रक्त कणों की आयु होती है 4 महीना। रक्तदान के लिए उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष या इससे अधिक। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आदत है, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। रक्त की कमी से अनीमिया रोग होता है। बिल्कुल सही है, इस पे भी सही का निशान लगाएंगे। पौष्टिक आहार लेने से रक्त की कमी हो जाती है। नहीं, ये गलत है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर दीदी डैश द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो इन कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हर समय पर रक्तदान करते रहें। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक बताना चाहते हैं कि अगर कोई दुर्घटनावश किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को ज्यादा चोट लग जाती है, उसका रक्त स्राव ज्यादा हो जाता है, तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक जो है वो बहुत कारगर साबित होते हैं। वहां से हम अपने रक्त के समूह के हिसाब से रक्त ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ब्लड बैंक में रक्त जो है वो सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए हमें समय समय पर अपने रक्त का दान करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आपको कोई चोट लग जाती है और रक्त बहने लगे तो आप इसके बहाव को कैसे रोकेंगे? तो यदि आपका खून ज्यादा बह जाए बच्चों, तो हमें उसको अच्छे से बांधना चाहिए ताकि रक्त जो है उसका बहना रोका जा सके, और ऐसे व्यक्ति को फटाफट से हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखने में तो यह केवल लाल रंग का द्रव दिखाई पड़ता है, लेकिन जब इसे हम सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लड के या खून के अंदर क्या क्या है। वहां पे प्लाज्मा भी है और वहां पर अनेक प्रकार के कण जैसे कि लाल कण, सफेद कण और बिंबाणु भी मौजूद होते हैं। अनीमिया क्या है? अनीमिया रक्त की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें ऐसा आहार खाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक प्रोटीन हो, लौह तत्व हो और साथ में विटामिन भी हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मीट आदि। पेट में कीड़े होने का कारण बताइए। पेट में कीड़े होने का कारण है दूषित भोजन या फिर दूषित जल का सेवन करना। इससे बचने के उपाय यही है कि हम जो अपना खाना बनाते हैं उसे बेहद ही सफाई से बनाएं, साफ स्वच्छ जल पिएं, बाहर से सड़क से लेकर कुछ भी खाएं पिए नहीं। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत से रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है? इससे रक्त समूहों की पूर्ति होती रहती है ताकि समय आने पर किसी को भी रक्त दिया जा सके। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।